आज हम मेनली बात करने वाले हैं कि हमने बेसिक इंग्लिश सीखी लास्ट सेशन में। हम अब ये बात करने जा रहे हैं कि जो डिजिटल टूल्स हैं, जो बेसिक डिजिटल टूल्स हैं, जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में, हमारे बिज़नेसेस में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपना काम और आसान बना सकते हैं। और कैसे उन्हें अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, सो आप कितना कुछ नहीं पा सकते। सो एजेंडा जो आज का रहेगा, जिन टूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक है आपका गूगल क्रोम। उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आगे की स्लाइड्स में भी दूँगी। दूसरा होता है आपका गूगल ट्रांसलेटर, जो आपको कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है, कि आप कोई भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में और कई तरीकों से आप बोल के, लिख कर, फ़ोटो मतलब आप लिख के टेक्स्ट एक पेज पे लिख सकते हैं, उसे फ़ोटो खींच के ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अलग तरीकों से ट्रांसलेट बहुत सारे तरीकों से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। फिर है विकी हाउ। आई थिंक जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा आइडिया भी होगा विकी हाउ का। मैंने लिंक भी भेजी थी 1-2। तो विकी हाउ इज़ अ सिंपल वेबसाइट जो छोटे-छोटे बहुत सिंपल टास्क को स्टेप बाय स्टेप में हमें करने में हेल्प करता है। विकी हाउ के साथ एक स्ट्रगल जो होता है कि इंग्लिश में काफ़ी बार वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता समझने के लिए। सो हम विकी हाउ और गूगल ट्रांसलेटर को मिला के कि कैसे हम उसकी सारी डिटेल हिंदी में या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ये एक बार जब हो जाए तब हम बात करेंगे चैट जीपीटी की और दूसरे जीपीटी टूल्स की। आप में से कई लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, थोड़े लोगों ने यूज़ भी किया होगा। पर हम आज बात करेंगे कि कैसे सबसे आसानी से हम उसे यूज़ कर सकते हैं और क्या बेस्ट तरीका होता है। और जिन्हें नहीं पता है चैट जीपीटी क्या है, हम बेसिक्स बताएँगे कि क्या है, क्या कर पाता है ये एंड ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर मैंने थोड़े से जो आइकन्स हैं, ये सारी ऐप्स के वो भी डाले कि आप इन्हें पहचान पाओ। सो बीच में आपका क्रोम है, आप सभी के फ़ोन में गूगल क्रोम होगा। फिर गूगल ट्रांसलेट है, फिर चैट जीपीटी है, जो कि एक मॉडल है जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग अ, वो सारी यूज़ करके आपको आंसर्स प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी से एक कदम आगे है जो बिंग है, जो आपका पहला आइकॉन है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं लेता, वो आज के इंफॉर्मेशन लेता है कि इंटरनेट पे जो आज के डेट में प्रेजेंट है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आज न्यूज़ में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और वो आपका जवाब देगा। तो ये 4 आइकन्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो बिफोर हम ये सब चीज़ों के बारे में बात करें, उन लोगों के लिए जिनके लिए शायद ये दुनिया, फ़ोन की दुनिया थोड़ी नई है, हम एक बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाह रहे थे। और आप में से काफ़ी लोग इस बारे में जानते होंगे, तो अगर आपका कोई भी इनपुट है, तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिएगा। सो आपका फ़ोन इन इटसेल्फ एक शहर है। एक शहर है और आपकी जो एप्लीकेशंस होती है फ़ोन में ऐप्स, जो कि आप मोस्टली यूज़ करते हैं, जिससे आप मैसेज भेजते हैं, मैसेजेस होता है, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, आपका जीमेल होता है, आपका गूगल क्रोम वगैरह वेब ब्राउज़ करने के लिए होता है। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस, ये शहर की दुकानें हैं, जो आप ऐप स्टोर पे जाके अलग-अलग दुकानों को खरीद सकते हैं अपने शहर के लिए। वहीं पर एक ब्राउज़र होता है। जो ब्राउज़र आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप ये भी जान पाएँ कि दूसरे शहरों में क्या-क्या दुकानें हैं, दुनिया में है क्या? तो हम ब्राउज़र के थ्रू ब्राउज़र इस एक मैप की तरह है, जो आपको अलग-अलग दुकानों का पता बताता है। अगर आपको पता है, तो उससे वो उसकी वेबसाइट पे लेके जाता है। और वेबसाइट कुछ नहीं है, वेबसाइट उस दुकान की जो भी इन्फॉर्मेशन वो दुकानदार अवेलेबल करवाना चाहता है, वो आपको सब एक जगह पे मिल जाती है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप की बात करें, तो व्हाट्सएप मेनली एक ऐप है जिससे आप बातचीत कर पाते हैं, पर व्हाट्सएप का एक वेबसाइट भी है जिसमें व्हाट्सएप से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो आप अपने ब्राउजर पे जब व्हाट्सएप की दुकान का एड्रेस डालते हैं, तो आप वो व्हाट्सएप की वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। सो बहुत सारी ऐप है जो हमारे मोबाइल में हम स्टोर कर सकते हैं ऐप्स की तरह, पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो हम वेबसाइट्स के थ्रू जानना चाहेंगे, और वहाँ पे आपका ब्राउज़र हेल्प करता है। एंड्रॉयड और आईओएस कुछ नहीं है,
एक 2 अलग तरीके के शहर हैं, जहाँ पे पता पाने का तरीका अलग है, जहाँ पे रास्ते अलग हैं, पर वो करते ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। उसके बाद आपका प्ले स्टोर होता है, जो मोस्टली आपको पता होगा, जहाँ से हम जाके डिफरेंट डिफरेंट ऐप खरीद सकते हैं। और गूगल क्रोम क्या है? वो भी आपका एक ब्राउज़र है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर कोई लैक कर रहा हो तो उनके लिए। अब हम मेनली शुरू करते हैं जो टूल्स की हमने बात करी उससे, और उसमें सबसे पहले आता है गूगल क्रोम। और ये सेशन में हम एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट करने वाले हैं। हाँ, अच्छा तो ये सेशन में मुझे क्योंकि रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे कि हमने सोचा था कि हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, पर अब मैं हर स्लाइड के बाद 5 मिनट का समय लूँगी। अगर आप में से किसी के पास क्वेश्चन है तो बताइए। 5 मिनट के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर पाएँगे। क्या नाम का? सो अभी आपको अगर अभी तक जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना जब मैं स्लाइड ले रही हूँ तब हम सबको म्यूट करके आगे बढ़ेंगे और फिर हर स्लाइड के बाद क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर वेट करेंगे। सो किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई टेक दैट एज़ अ नो कि कोई क्वेश्चन नहीं है, वी आर ऑल गुड अभी तक की। सो फर्स्ट चीज़ जो डिस्कस करना चाहेंगे, अगर सौम्यदी आप सबको म्यूट कर दोगे क्या एक बार? या जो भी जिन्हें भी लगता है अपने आप को म्यूट कर दें, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, तो पहली हम बात कर रहे हैं गूगल क्रोम के बारे में। जैसे कि हमने बात की, गूगल क्रोम कुछ नहीं है, एक ब्राउज़र है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे लेके जाता है। तो यहाँ पे ये भी एक विकी हाउ का लिंक है कि आप क्रोम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पहली स्टेप है क्रोम को इंस्टॉल करना हमने फ़ोन पे। इस पे हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप सबको आई थिंक अब ऐप इंस्टॉल करना हम सीख चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं। अ, अब आपने एक बार क्रोम को इंस्टॉल कर लिया, सो क्रोम में जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, कि क्रोम का जैसे एक फीचर है कि आप किसी वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं। बुकमार्क कुछ नहीं है कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपने एक मार्क लगा दिया कि ये पेज की कुछ बातें मुझे अच्छी लगी है, मैं ये यहाँ दोबारा जाना चाहूंगी। तो अगर वो बुकमार्क आप एक वेबसाइट के पेज पे करना चाहते हैं, तो वो भी गूगल क्रोम आपको फीचर प्रोवाइड करता है। पर उसके लिए गूगल क्रोम एक अकाउंट बनाता है, जो कि कुछ नहीं है, आपका जीमेल अकाउंट है। ऑलमोस्ट हम सबने जीमेल की ऐप इंस्टॉल करी थी, जीमेल पे अपना अकाउंट बनाया था, तो वो सेम अकाउंट की जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर देनी है। फिर एक बार आपने साइन इन कर लिया, तो आप फिर गूगल क्रोम के डिफरेंट फीचर्स का, जैसे ये एक तरीका है कि जैसे ही आपने सब अपना लॉगिन कर चुके हैं, ऊपर एक सर्च बार होता है, सर्च बार के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट पे या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं उसकी डिटेल दे, वो आपको एक लिस्टिंग पेज पे ले जाएगा, जिसमें वो अलग-अलग ऑप्शंस देगा कि अच्छा आप ये ढूँढ रहे हैं, आप ये ढूँढ रहे हैं, और आप जो भी ढूँढ रहे हैं, जो आप जिसे ढूँढ रहे हैं उससे क्लोज़ेस्ट बैठ रहा है, तो आप उसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ें। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है माइक का, जो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो मान लीजिए कि आप लिखने से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं बोल के बताना, तो वो आप माइक को सिलेक्ट करें, बोल के बताएँ, और आपने जो भी कहा है वो अकॉर्डिंगली सर्च करेगा, और जो क्लोज़ेस्ट सर्च होगी वो आप तक पहुँचाएगा। सो ये एक एप्लीकेशन हो गया। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पे, सो क्रोम के साथ आपको यहाँ पे हमेशा एक नंबर दिखेगा, एक स्क्वायर मिलेगा, जहाँ पे डिफरेंट नंबर्स होंगे, कि हमें यहाँ पर हम एक दुकान से ज़्यादा मल्टीपल पेजेस खोल सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको शायद एक वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट पे डालनी है, तो आप दोनों खोलना चाह रहे हैं। सो वहाँ पे आ जाता है टैब्स। टैब्स कुछ नहीं है, मल्टीपल मल्टीपल वेबसाइट को आपने पिन कर रखा है। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो वो आपको दिखा देगा कि अच्छा, आपने कौन-कौन सी वेबसाइट खोली हुई है। ये आपको एक प्लस का आइकॉन भी देगा, जिससे आप एक नया टैब खोल सकते हैं। ये हो गया टैब। फिर दूसरी चीज़ होती है जो हमने बात किया, बुकमार्क करना। हम में से काफ़ी लोग क्रोम यूज़ करते हैं, पर बुकमार्क हार्डली बहुत कम लोग करते हैं, बल्कि बुकमार्क बहुत ही यूज़फुल चीज़ है।
मान लीजिए अभी आपको ट्रांसलेटर है जो आपको रेगुलर में यूज़ आता है। सो आई विल डेफिनिटली रिकमेंड कि आप उस पेज को बुकमार्क कर दो क्योंकि आपको हमेशा उसे ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे बुकमार्क कर दीजिए, आपको जब देखना है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन एक साथ मिलते हैं। बुकमार्क करने का, आपकी रीडिंग लिस्ट, रीसेंट टैब्स और हिस्ट्री। सो वहाँ पे आपको सारी बुकमार्क की हुई चीज़ें एक साथ दिखेगी। तो ये हुआ बेसिक गूगल क्रोम के बारे में। गूगल क्रोम का एक और फीचर होता है सर्च करने का, कि मान लीजिए आप किसी चीज़ की पर्टिकुलरली सर्च कर रहे थे, अब आपको इतनी बड़ी वेबसाइट खुल गई है, आपको वो पर्टिकुलर चीज़ ढूँढनी है, तो आप इस पेज के अंदर वो चीज़ तक पहुँचने के लिए उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो ये है गूगल क्रोम के बारे में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएँ, वरना हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे मूव ऑन करें। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा गूगल ट्रांसलेटर। वेरी यूज़फुल, सबके काम आता है। मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने इसको बहुत जगहों पे यूज़ किया है, जहाँ पे आप किसी से मिल रहे हो, उसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अपनी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उन्हें बता सकते हैं। ये आपको एक कम्युनिकेशन का ऑप्शन देता है, जब अगर आप कोई ऐसी जगह पे हो, जहाँ पे आप भाषा आपको उनकी ना समझ में आती हो। तो पहला जो वीडियो है हम देखेंगे कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कि अगर हमने कुछ हिंदी में लिखा है तो हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे पा सकते हैं और क्या-क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो जैसे ये गूगल ट्रांसलेटर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सिंपल होता है, तो एक बार रुक के यहाँ पे देख भी लेते हैं क्या हो रहा है। सो ये जो पहली लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज है जिसमें हम लिखने वाले हैं, और ये वो लैंग्वेज है जिसमें हम ट्रांसलेशन चाहते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो एक पेस्ट का ऑप्शन हमेशा आता है। काफ़ी आप लोग जानते होंगे कि कॉपी पेस्ट क्या होता है, कि आप डिफरेंट ऐप से आपकी कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट जो होता है या फिर लाइन्स जो होती है वो आप कॉपी कर सकते हो और आप दूसरी ऐप में जाके उसको पेस्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने कहीं हिंदी में बहुत कुछ पढ़ा, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आके जब आप पेस्ट को टैप करेंगे, तो वो पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी से इंग्लिश का मैं ट्रांसलेशन चाहती हूँ और मैंने टेक्स्ट लिखना शुरू किया है। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा कि मेरा नाम है प्रियांशी, उसका जो ट्रांसलेशन है, वो मुझे यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रांसलेशन भी आ चुका है और यहाँ पे एक सिंबल है, जिसमें 2 रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। ये सिंबल का हमेशा मतलब होता है कॉपी करना, कि अब ये आप, जैसे हमने कॉपी पेस्ट डिस्कस किया, आप कॉपी करो, पेस्ट कर दो। तो जहाँ पे भी आप ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाहते हो, आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए आपको नहीं लिखना है, आप कीबोर्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे एक ड्रॉ का ऑप्शन होता होगा, जो आपने यहाँ पे आप देखोगे एक पेंसिल बनी हुई है ड्रॉ, तो यहाँ पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने ड्रॉ का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है और वो आपको इसको ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। और जैसे मैंने कॉपी पेस्ट लिखा कि वो सेम चीज़ आप दूसरे ग्रुप में जाके या दूसरी ऐप में जाके पेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी हिंदी में लिखा है जो आप इंग्लिश में किसी को बताना चाहते हैं, आप फेसबुक का कैप्शन लिखना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम का कैप्शन लिखना चाहते हैं, आप मेल लिखना चाहते हैं, तो आप वो आराम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाला जो टेक्स्ट है, उसे कॉपी करके अपनी दूसरी ऐप में, जीमेल में, व्हाट्सऐप में, इंस्टाग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन जो ट्रांसलेटर हमें प्रोवाइड करता है, वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई पोस्टर देखा, जो कि हिंदी में है या इंग्लिश में है। अच्छा, उससे पहले ये है कि ये तो हो गया लिखने की बातें। दूसरी चीज़ है बोल के बताना। अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे, तो हर जगह एक माइक का ऑप्शन आता है। ये सेम चीज़ आपको गूगल क्रोम पे भी दिखती है, माइक वाला ऑप्शन। ये सेम चीज़ ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर में भी होती है, कि आप बोल के बताइए, आप हिंदी में बोलेंगे, वो आपको इंग्लिश में रिटन आउटपुट दे देगा। उसके साथ-साथ ये भी ऑप्शन होता है कि आप वो इंग्लिश में बोल के भी सुन सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि नमस्ते, मेरा नाम है प्रियांशी जैन, तो यहाँ पे उसने मुझे ट्रांसलेट भी दे दिया और यहाँ पे जो आपको स्पीकर का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप ये स्पीकर के ऑप्शन पे प्रेस करोगे, तो ये आपको बोल के भी बता देगा। यहाँ पे ट्रांसलेटर से 1-2 गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ट्रांसलेटर नहीं जानता कि तुमसर है क्या? क्योंकि तुमसर तो एक प्रॉपर नाउन है, कोई हिंदी का शब्द तो है नहीं।
सो कई बार वो हिंदी के शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं ढूंढ पाता, तो वो क्लोजेस्ट वर्ड ढूंढता है कि अच्छा तुमसे ऐसे क्लोजेस्ट क्या है, शायद वो तुम बोलना चाह रही है, तुमसे बोलना चाह रही है, तो उस हिसाब से वो इन यू कह देता है। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर सिर्फ शब्दों को बदल रहा है और कुछ नहीं कर। गूगल ट्रांसलेटर में एक जो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास, वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई फोटो है या फिर आपने किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा जो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसकी फोटो ले लो। फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैमरे का, तो आप वो कैमरे में जाओ। कैमरे में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी गैलरी से कुछ भी सिलेक्ट कर पाओ। तो जैसे गैलरी में मेरी एक इमेज है जिसमें पूरा टेक्स्ट हिंदी में लिखा हुआ है। अब मैं जानना चाहती हूँ ये टेक्स्ट क्या है, या मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना चाहती हूँ। तो ये मैंने जब टेक्स्ट गूगल ट्रांसलेटर को दिया और मैंने बोला था ये टेक्स्ट है हिंदी में, आप इसको इंग्लिश में बदल दो, तो उसने वो पूरे टेक्स्ट को सेम फोटो में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी होता है कि आप टैप टू शो करो तो आपको अपना ओरिजिनल जो टेक्स्ट था वो भी मिल जाएगा, और उसका सेम ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिला है। सेम चीज आप इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हो कि आपको कोई इंग्लिश का बड़ा सा आर्टिकल मिला है जो शायद इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दो। ये हो गई एक चीज। और फिर सेम ऑप्शन आपको कॉपी का यहाँ भी मिलता है, जो कॉपी आप सीधा अपने ग्रुप पे जाके कर सकते हो, व्हाट्सएप में या किसी भी तरीके से। गूगल ट्रांसलेटर बस एक और चीज जो बची है, एक कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन देता है, जहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे मैं कॉन्वर्सेशन में गई, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं जिस भी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ये मेरे को उसका दूसरी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन मुझे दे देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बोला हेलो माय नेम इज प्रियांति जैन, तो उसने उसका हिंदी ट्रांसलेशन दे दिया। फिर अगर मैं उससे मान लीजिए हिंदी में बात करना चाहती हूँ, तो मैंने अभी भी माइक के यूज के, वो स्पीक ना बोला, अभी मैं माइक के यूज से अगर मैं हेलो बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, वो मुझे हिंदी नमस्ते, ट्रांसलेशन दे रही है। मेरा नाम प्रियांशी जैन है। और वहां पे स्पीकर भी आप यूज कर सकते हैं। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? दिस कंटिन्यूस। तो ये हो गया गूगल ट्रांसलेटर के बारे में, बहुत यूजफुल है। बस आपको मेक श्योर करना होता है कि अगर आप प्रॉपर नाम यूज कर रहे हैं, अगर आप वो किसी का नाम यूज कर रहे हैं या किसी शहर का नाम यूज कर रहे हैं, तो शायद उससे गलती हो सकती है, क्योंकि उस शहर के नाम को वो एज अ वर्ड नहीं समझता है। तो वो चीज आपको खुद से एडिट करनी होगी, वरना गूगल ट्रांसलेटर इज वेरी यूजफुल फोटोज से किसी भी तरीके से। गूगल ट्रांसलेटर का एक और तरीका है यूज करने का, वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। अब गूगल ट्रांसलेटर, सो हमने एक विकी हाउ की लिंक देखी थी गूगल क्रोम के बारे में, कि गूगल क्रोम को कैसे यूज करते हैं। अब अगर आप विकी हाउ पे जाओगे तो वो लिंक इंग्लिश में आएगी। सो गूगल ट्रांसलेटर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर देता है। वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम में जाती हूँ। गूगल क्रोम में मैंने यहाँ पे आप देखोगे आपके पास माइक का ऑप्शन होता है। माइक में मैंने बोला कि मुझे विकी हाउ की एक लिंक चाहिए, वो आप मेरे को प्रोवाइड करो। फिर मैं विकी हाउ पे गई। विकी हाउ पे मुझे सर्च बार मिलता है। उस सर्च बार में मैं इंस्टाग्राम के बारे में मान लीजिए कुछ सीखना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम रील कैसे बनाते हैं। मैंने वो लिखा, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए कि हाउ टू सर्च फॉर रील्स, हाउ टू क्रिएट रील्स। तो मैंने ये क्रिएट रील्स के बारे में देखा, पर ये शायद लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आया या फिर इसका ट्रांसलेशन मुझे चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगी कि मैं गूगल ट्रांसलेटर पे जाऊंगी, जो कि वेबसाइट है। तो ऐप के बारे में हमने समझ लिया, अब हम वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये वेबसाइट है गूगल ट्रांसलेटर की, translate.google.co.in। एंड एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वेबसाइट का। तो गूगल ट्रांसलेटर की वेबसाइट पे आप टेक्स्ट जो कर ही सकते हैं, जो हमने देखा, आप इमेजेस भी कर सकते हैं, जो कि हम ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट करने का। एंड जैसे कि हमने जाना, वेबसाइट कुछ नहीं है, एक दुकान है, दुकान का एक पता होता है जिस पता को हम यूआरएल कहते हैं। सो आपको वो यूआरएल, अगर आप उस साइट पे जाओगे तो ऊपर में आपको उसका पूरा यूआरएल मिल जाता है।
तो जैसे मुझे वो विकी हाउ की जो वेबसाइट है अभी ट्रांसलेट करनी है। सो मैं वापस जाऊंगी उस वेब पेज पे। हम्म, हाँ, तो अब मैं वापस इस पेज पे गई, मैंने ऊपर से ये की, कॉपी करी पूरी यूआरएल और यूआरएल आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब जब मैं पेस्ट करती हूँ तो ये मेरे लिए एक नया पेज खोलता है जो सेम उसका एक ट्रांसलेटर वाला वर्जन है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं इंग्लिश से कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहती हूँ। मैंने जैसे हिंदी चुना यहाँ पे, तो अब ये पूरी मेरी वेबसाइट हिंदी में आपको मिल जाएगी। सो अगर आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना सीखना है या कुछ भी सीखना है टेक्नोलॉजी के, तो विकी हाउ आपको कंटेंट देगा और गूगल ट्रांसलेटर आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा और ये आपको सब कुछ बता देगा जो आप जानना चाहेंगे उस चीज के बारे में। तो ये हुआ गूगल ट्रांसलेटर के बारे में मोर और लेस। और ये दोनों चीजें काफी यूजफुल है। विकी हाउ भी आप छोटी छोटी चीजों के आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वहां पे मिल जाते हैं। तो अगर अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। हेलो प्रिंसी। हाँ, बोलिए। प्रिंसी मैं ये पूछ रही थी, ये विकी हाउ एक वेबसाइट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसीलिए। अच्छा, सो विकी हाउ जैसे कि हमने बोला कि ऑलमोस्ट हर साइट का या हर दुकान का दो वर्जन होता है। एक ऐप होती है जो कि बेसिकली एक प्रोग्राम है जो पूरी मेमोरी के साथ आप अपने फोन में डाल लेते हो और जब आप वो यूज करना चाहते हो तो अपने फोन में चलता है। तो विकी हाउ की ऐप भी है जो आपको मिल जाएगी। सेम विकी हाउ की वेबसाइट भी है। जो आप यूआरएल डालोगे तो विकी हाउ का, तो वो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, जो वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है जब हमने डिस्कस किया कि ये विकी हाउ की वेबसाइट है। अब ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है हमारा, जहाँ पे हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तब हमें यूआरएल की जरूरत होती है, वेबसाइट के पते की जरूरत होती है। इसलिए हम विकी हाउ को एज अ वेबसाइट उस पे जा रहे हैं। तो जैसे गूगल क्रोम इसका का वेब, हाँ, डाउनलोड करना जरूरी नहीं है, हम वेबसाइट नहीं पे नहीं नहीं, जाके। ओके। बिल्कुल नहीं है जरूरी। इसमें तो बस आपको ब्राउजर चाहिए, जो ब्राउजर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे लेके जाए। एंड वो ब्राउजर का काम करेगा आपका गूगल क्रोम। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने कुछ नहीं किया कि हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे गए। गूगल क्रोम हम्म वो मेरा मतलब वो मेरा ऐप है जो मुझे डिफरेंट हम्म। वेबसाइट्स पे लेके हाँ जाती है। तो हाँ, मैं वो मैं समझ गई, गूगल क्रोम मैंने डाउनलोड भी किया है। गूगल हाँ क्रोम में जाके मुझे विकी हाउ करके डालना पड़ेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने स्पीक नाउ करके विकी हाउ डाला, तो वो हम्म मुझे मल्टीपल गूगल की लिस्टिंग आ गई। और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल गूगल क्रोम का आउटपुट ऐसे दिखता है। फिर आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आप विकी हाउ की वेबसाइट पे चले गए हो। हम्म और सिमिलरली आप फिर गूगल ट्रांसलेटर की वेबसाइट पे जाते हो। सेम कि आपने क्रोम पे सर्च किया गूगल ट्रांसलेटर, आप गूगल हम्म। ट्रांसलेटर की वेबसाइट पे गए और गूगल ट्रांसलेटर की वेबसाइट पे जाके आपने इस वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, ओके ठीक। तो उसने ट्रांसलेट कर समझ दिया गई। आपके लिए। हाँ जी। ओके इसे ठीक है। कैसे करना है, इसका एक वीडियो इसमें ग्रुप में डाल सकते हो क्या, ताकि हम लोग आराम से बाद में वो वीडियो देख के कर पाए, क्योंकि हाँ एक हाँ बार देखने नहीं समझ आएगा। तो यदि वो वीडियो डाला होगा तो हम उसको फिर से देखेंगे और फिर कर पाएंगे। हाँ, आपकी ये रिकॉर्डिंग और आप ये देखोगे तो ये एक वीडियो है जो मैंने प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है। इसके बाद मैं ये इंडिविजुअल वीडियो सारे ग्रुप पे डाल दूंगी कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बीच बीच में पॉज करते हुए देख पाए। हम्म। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, फिर हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। हमारी कोई कुछ पूछना चाहेगा? जी जी जी, ये तो हाउ विकी वाला डाउनलोड तो नहीं करना पड़ेगा ना हमें ऐप? नहीं नहीं, आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वो एज अ वेबसाइट आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमारा जो इनिशियल हमने बोला ना कि कुछ एप्स हैं, कुछ दुकानें हैं जो आप अपने फोन पे ला सकते हो। बाकी दुकानों को आप वेबसाइट के थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना, आपको बस गूगल क्रोम चाहिए अपने फोन में। एंड दीदी, जहाँ गूगल बार में हम सर्च करते कोई चीज, तो उसमें एक ऑलरेडी मेरे मोबाइल में गूगल ट्रांसलेशन वाला ऐप है, तो फिर से मुझे अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा कि उसी में मेरा वर्क हो जाएगा?
उसी में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पहले हमने डिस्कस किया वो हमने ऐप डिस्कस की। सो ये सारी चीज अगर आपके पास ये गूगल ट्रांसलेटर है, सो आप इसके अंदर जाके कर सकते हो। आपको दोबारा इंस्टॉल करना, अब वो दुकान है आपके फोन में, सो अब दुकान को दोबारा खरीदने का कोई मतलब नहीं है। सो या ये ऐसे कर सकते हो, या तो वेबसाइट पे तो क्या आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं, एक गूगल क्रोम हो गया, ऐसे सफारी होता है, वो सबकी नीड नहीं है। पर हाँ, गूगल क्रोम के थ्रू आप वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेटर वाली। ओके जी। प्रिंसी, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे हम आपके कहने से अभी कुछ ऐप डाउनलोड करते जा रहे हैं, है ना, नए नए ऐप डाउनलोड करते जा रहे हैं। इसमें एक ऐप और डाउनलोड किया था, मैं बता रही हूँ देख के, उसका यूज ना अभी तक कुछ आया नहीं है, इसीलिए पूछ रही थी। जैसे डिओलिंग है, वो तो हम कर ही रहे हैं, और एक आपने 2-3 ऐप बोले थे ना डाउनलोड करने। हाँ हाँ, तो शुरू में हमने जो 2-3 ऐप, एक था जीमेल, क्योंकि आपको मेल्स टीम लिखने पड़ेगी, वो नहीं, जरूरी जी है। था। हाँ एक टीम्स वाला था जिसमें हम हाँ मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो मीटिंग हो रही है ये टीम्स पे ही हो रही है। हाँ, मीटिंग टीम्स पे ही हो रही है। उसके अलावा हाँ ड्यूलिंग हमारा इंग्लिश के लिए था। हाँ हाँ। फ्रॉम मेरे पास पहले से था। तो मैं हम्म पूछ रही हूँ, कुछ ऐप ऑलरेडी हमारे इसमें इंस्टॉल है जो कि हमारे बच्चों के लिए यूज होते हैं। अब इसमें हम्म क्या हो रहा है, इतने सारे ऐप होने की वजह से मोबाइल हैंग मारना शुरू कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रखे क्या निकाले। ये सिस्टम में हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करें अभी? ओके ओके, समझ गई मैं। तो इसमें ना 2 तरीके होते हैं। जैसे कुछ-कुछ चीज़ें जो ऐप में जो फंक्शनैलिटीज़ होती है वो वेबसाइट पे नहीं होती। पर कुछ-कुछ चीज़ें जिसमें जो ऐप कर सकता है वो वेबसाइट भी कर सकती है। सो उस केस में आप वो ऐप को डिलीट कर सकते हो। मान लीजिए हम अगर गूगल ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं, तो गूगल ट्रांसलेटर की ऐप डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल की जो वेबसाइट है, ट्रांसलेटर की वेबसाइट है, वो भी लगभग वो सारा काम कर देगी जो ऐप करती है। तो ओके। अगर आप यहाँ देखोगे आपको टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, इमेज को ट्रांसलेट करना है, तो वो आराम से कर देगी। सो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐप थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आप उसको डायरेक्टली ओपन कर पाते हो। हाँ, मैंने अ, यूज किया था ऐप, फिर डिलीट मारा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी, जो आपने अभी बोला ना, हुँ, कि हुँ, तुमने जैसे बोला कि कई बार वो अपना, जैसे अपन ने बोला ना तुम सर, तो उसने हुँ, तुम सर को समझा नहीं और यू ले लिया, तो डायरेक्टली तुमको यू से लेने लगा वो। तो ये चीजें हाँ। मेरे साथ बहुत फेस हो रही थी वही ट्रांसलेटर में, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, ऐप ही हटा दिया, इंस्टॉल कर दिया। ओके, ओके। हाँ, सो हम अभी नेक्स्ट उसमें वो भी बात करेंगे कि ट्रांसलेटर से बेटर अल्टरनेटिव क्या-क्या है। तो आपको हम्म। ट्रांसलेटर डालने की नीड नहीं है, और जैसे कि मैंने कहा कि आप वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हो। क्रोम आपके पास हमेशा है। आप ये हाँ, हमेशा। वेबसाइट को बुकमार्क करके रख लो। सो आपको हम्म, ऊपर ही बुकमार्क वाले ऑप्शन दिख जाएँगे कि जो-जो वेबसाइट को आपने मार्क करके रखा है, और आप सीधे ट्रांसलेटर पे पहुँच जाओगे, ट्रांसलेटर की वेबसाइट पे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके देन। दी साउंड बहुत स्लो आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप थोड़ा सा साउंड इंक्रीज करेंगे आपका? मेरे साइड से तो मतलब दिस इज़ द बेस्ट, कोई नॉइज़ नहीं है यहाँ पर। और मतलब वॉल्यूम एकदम, आप अपने डिवाइस में एक बार ट्राई कर सकते हो, शायद डिवाइस का वॉल्यूम कम हो। दी मैंने चेक किया, मेरे डिवाइस में फुल साउंड है, पर पता नहीं क्यों अभी थोड़ी देर पहले अच्छा आ रहा था, उसके बाद एकदम लो हो गया है, वो साउंड क्लियर ही नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा लाउडली बोलने का, बट दैट इज़ द मैक्सिमम आई कैन डू। तो एक बार देखते हैं, अगर उससे काम चल रहा है तो बढ़िया है, वरना विल फाइंड आउट अ वे। ठीक है? ओके। ओके। प्रिंसी, अच्छा। मैंने हुँ, एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाई और मैं कोई भी ऐप वगैरह नहीं कर पाई। तो अब मुझे करना है तो मैं किस तरीके से कर पाऊंगी? अच्छा। सो बुआ, उसके 2 तरीके हैं। एक तो हमने एक अलग से एक ग्रुप बनाया हमारे न्यू कमर्स के लिए, जिन्होंने अभी-अभी जॉइन किया है, और उनको हम स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, जो-जो हो चुका है। सो मैं उस ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूँगी। और ये जो पर्टिकुलर सेशन है, आपको इसमें कोई प्री रिक्विज़िट की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इसके बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो, विदाउट आपका पुराना जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि पुराना इंग्लिश के बारे में था। उसके पहले हमने इंस्टाग्राम का टास्क किया था, तो वो सब मतलब वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सो ये सेशन समझने में आपको उन टास्क की ज़रूरत नहीं है, और उन टास्क के लिए एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू।
क्योंकि मेरे को शुरू से ही पूरी करना है, मैंने शुरुआत करी नहीं है, आज मैं नया ज्वाइन करी हूँ, मैं थी नहीं यहाँ पे। जरूर। तो शुरुआत हम करवाते हैं। आपने इंट्रोडक्शन तो अपना भेजा था, तो दैट इज वेरी गुड। नेक्स्ट जो टास्क होगा वो ग्रुप पे अपडेट करते हैं। मीनवाइल अगर आपको अभी तक की जो स्लाइड्स हुई है उस पे अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जो जनरेटिव एआई है और उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आई थिंक आई विल मूव अहेड। जो भी क्वेश्चंस हो गए हम उस स्लाइड के बाद में ले लेंगे अब। तो चैट एक सवाल और हाँ ये जी। पूछ रही थी, जो मेक माई ट्रिप का आप हमको जो ट्रेनिंग देने वाली है, उसमें क्या सारे कन्वर्सेशन इंग्लिश के ही होते हैं या उसमें हिंदी वाले भी लगते हैं कन्वर्सेशन के लिए? दीदी वो मैं एक्चुअली डिस्कस करने वाली हूँ मेक माई ट्रिप वाला। तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाली स्लाइड खत्म कर लेते हैं, फिर हम मेक माई ट्रिप स्पेसिफिक जो कॉन्वर्सेशन है वो स्टार्ट कर हाँ, लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। सो ये स्लाइड में जो डिजिटल टूल्स वाली है, हमने अभी तक बेसिक सीखा कि गूगल ट्रांसलेटर, विकी हाउ एंड ऑल ऑफ दैट। अब दूसरी चीज जो अभी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि चैट जीपीटी मतलब एआई क्या होता है। सो सुना तो काफी लोगों ने, मेरे ख्याल से यूज बहुत कम लोगों ने किया होगा। यूज किया भी होगा तो शायद अच्छे से यूज काफी कम लोगों ने किया होगा। एक मैं बेसिक बताती हूँ कि चैट जीपीटी होता क्या है। आप में से काफी लोगों ने सिरी के बारे में सुना होगा, गूगल असिस्टेंट के बारे में सुना होगा। ये जो माइक है, माइक का जो सिंबल आता है जो हम सुनते हैं, जिसमें हम बोलते हैं, वो समझता है कि हमने क्या बोला है और वो सर्च करता है। ये चीज अभी तक आ चुकी थी मार्केट में। अब जो नेक्स्ट कदम लिया गया है कि अब हम जो बोलते हैं वो समझता है और उसका जवाब ढूंढता है, क्योंकि इंटरनेट के पास तो बहुत वास्ट नॉलेज है। उसके पास सारा डेटा है, जो जो लोगों ने पोस्ट किया है सालों सालों से, वो सारी इंफॉर्मेशन है। वो अपनी इंफॉर्मेशन से आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब निकालता है, उसको एक इंटरैक्टिव रूप में कि कैसे एक इंसान उसका जवाब देगा उस तरीके से फ्रेस करता है। फिर आप फिर से सवाल पूछते हैं, वो आपकी बातों को याद रखता है और उन बातें, याद रखी हुई बातों से फिर से जवाब देता है। और ये एक चीज है जो आजकल हर प्रोफेशन में, आप बिजनेसमैन हो, आप सर्विसमैन हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, ये सबको हेल्प करती है और सब इसको हेविली यूज कर रहे हैं। जो चैट जीपीटी है, ये बस एक चैट, आप मान लीजिए आपका एक असिस्टेंट है जो सब कुछ जानता है, जो दुनिया की हर एक कोने की, हर एक प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन रखता है, और आप उससे जो भी पूछोगे वो उसका जवाब देता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे कि इसके यूज करने के क्या क्या डिफरेंट मेथड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में। मैं ये स्टार्ट करती हूँ। बिफोर दैट, चैट जीपीटी एक तरीके का मॉडल हो गया। इसमें भी अलग अलग वर्जन आते हैं, कि एक वर्जन है जो पहले निकाला जिसको थोड़ा कम ज्ञान था, फिर एक वर्जन आया जिसको और ज्यादा ज्ञान है, उसमें और ज्यादा डेटा हो गया। तो वो जो पहला वर्जन, जो बाद वाला वर्जन है, वो शायद ज्यादा चीजों को जानता है। इसलिए अगर आप जानेंगे तो एक 3.5 वर्जन है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 4th वर्जन है। आप जब भी कोई ऐसी ऐप ढूंढेंगे तो आपको ये वर्जन के बारे में बातचीत करी जाएगी, तो इस बात का फिर ध्यान रखें। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये चैट जीपीटी वाला सिंबल है जो 4th ऐप है आपकी। ये ऐप को आपने खोला, सबसे पहले इसमें भी आपको लॉगिन करना पड़ता है। आप अपने जीमेल अकाउंट से कर सकते हैं, जो जीमेल अकाउंट हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे आप अपनी जीमेल अकाउंट की डिटेल्स भेजें। जैसे मेरी डिटेल्स ऑलरेडी मेरे ब्राउजर में सेव्ड है, मेरा पासवर्ड और ये सब ऑटो फिल इन हो जाता है। अगर आपका ऑटो फिल इन नहीं हो रहा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। आपने अपना लॉगिन कर दिया, फिर आपको एक इंटरफेस मिलता है ऐसा। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि ये GPT-4 है। GPT-4 सबसे नया 4 जिसको सबसे ज्यादा ज्ञान है। ये अगर आप चैट जीपीटी खुद में यूज करना चाहेंगे तो ये थोड़ा ये फ्री नहीं है, इसके लिए चार्जेस लगते हैं। चैट जीपीटी में आप GPT 3.5 ही फ्री यूज कर सकते हैं, 4 नहीं यूज कर सकते। दूसरी चीज है यहाँ पे कि आप चाहो कि जैसे एक
चैट में जैसे गूगल क्रोम में टैब होता है, अलग अलग टैब में अलग अलग वेबसाइट खुलती है, वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टैब होते हैं। डिफरेंट, एक में आप खाने की रेसिपी के बारे में बात कर सकते हो, एक में आप एक एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए, एक में आप एक पोएम लिख सकते हो। सो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपकी बात कुछ और चल रही है तो आप न्यू चैट पे जाइए और आप दूसरी बातें कर लीजिए। और आपकी जो हिस्ट्री होती है यहाँ पे, ये आपकी सारी बातों को स्टोर करके रखती है। सो जैसे अब हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे, यूज करने के 2 तरीके हैं। आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं आपका मैसेज, या तो यहाँ पे जो एक सिंबल मिल रहा है, यहाँ पे हम बोल के बता सकते हैं। और जब भी आप बोल के बताते हैं, वो उसका ट्रांसलेशन करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मैं बोल के बताना चाहती हूँ, उसने बोला कि माइक्रोफोन की परमिशन देनी होगी, वो परमिशन आप दे दीजिए। जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, वो आपको रिकॉर्ड करता है, और जब आपका बोलना खत्म हो गया है, तो आपका ये जो स्टॉप का सिंबल है, उस पे क्लिक करें। सो ये जो आपने कहा है, वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने कहा था कि हेलो, मैं अभी एक ईमेल लिखना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टेम्पलेट बताएं कि ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है। सो इसने ये समझ लिया, इसने फिर मुझे इसका जवाब भी दे दिया कि, फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं किस टॉपिक पे ईमेल लिखना चाहती हूँ। सो मैंने इसको बताया कि मैं किस टॉपिक पे ईमेल लिखना चाहती हूँ। इसने सेम को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया कि मुझे ईमेल लिखना है कि एक कोलैबोरेशन हो पाए डिजिटल उड़ान और मीशो के बीच में। मीशो, अगर आप नहीं जानते हैं, तो एक बिजनेस है जो बेसिकली रूरल इंडिया में जो प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं उसको मार्केट करता है, एंड बेसिकली ई कॉमर्स साइट है। तो जब मैंने पूछा कि मुझे कोलैबोरेशन के लिए मेल लिखना है, तो उसने मेरे को एक पूरी मेल की टेम्पलेट बना के लिख दी कि उसने अच्छे से जो मेल जैसे लिखा जाता है कि शुरू में एक ग्रीटिंग होती है, फिर एक बॉडी होती है, फिर एंड होता है, फिर रिगार्ड्स होते हैं आपके, उस तरीके से उसने मुझे ये पूरा मेल लिख दिया। पर ये मेल मुझे शायद हिंदी में नहीं चाहिए, मुझे ये मेल इंग्लिश में चाहिए। तो मैं इसे कह के बता सकती हूँ कि ये मेल को आप इंग्लिश में लिखो, मुझे ये ईमेल इंग्लिश में लिखना है, तो प्लीज ये ईमेल को इंग्लिश में लिखें। तो वो ये ईमेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। अब आप पूछोगे ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट करता है, ये भी ट्रांसलेट करता है, पर जो ट्रांसलेटर नहीं समझ पाता है कि क्या तुमसे शहर है, वो ये समझता है, क्योंकि इसे सब पता है, और ये उससे हजारों कदमों आगे है, क्योंकि इसको सब पता है कि मेल कैसे लिखते हैं, मेल का सब्जेक्ट क्या होता है। ये अपने आप से समझ पाता है कि हम किस चीज की बातें कर रहे हैं। और ये उसको, और यहाँ पे आपको ये खाली जगह भी दे देता है, जैसे आई एम योर नेम लिखा है, तो यहाँ पे आप चेंज करके अपना नाम डालिए, जिसका आप नाम लिख रहे हैं वहां पे। तो ये आपको एक पूरी टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है, और आपको बस बेसिक जो फाइनल डिटेल्स है वो डालनी होती है। सो चैट जीपीटी आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान कर देता है, और ये सारे लोग यूज कर रहे हैं, अपनी जिंदगी आज के डेट में आसान बना रहे हैं। तो ये हो गया चैट जीपीटी यूज करने का तरीका। अब सेम इसमें एक और ऐप है जो इससे थोड़ा सा आगे है। अब वो कैसे आगे है कि जो चैट जीपीटी है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट लोगों को यूज करने के लिए ऑप्शन देता है, पर वो दूसरे लोगों को जब यूज करने के लिए ऑप्शन देता है, अगर वो चैट जीपीटी 4 दे रहा है, तो उसके वो पैसे लेता है। पर जो बिंग एआई है, बिंग करके एक ऐप है, यहाँ पे आप देखोगे बी का सिंबल बना हुआ है, बी वाली, ये माइक्रोसॉफ्ट की खुद की ऐप है। तो अगर इस ऐप में आपको जीपीटी 4 यूज करना है, तो ये एकदम फ्री देता है। सो यहाँ पे हम बताएंगे कि बिंग में आप कैसे यूज कर सकते हो जीपीटी 4, और जीपीटी 4 कैसे ज्यादा होशियार है चैट जीपीटी 3.5 से। तो यहाँ पे बिंग मैंने ओपन किया। सो बिंग में भी सेम होता है कि आपको लॉगिन करना पड़ता है। आप बिना लॉगिन किए भी उससे सवाल पूछ सकते हो, चैट कर सकते हो, पर जो अगर आप लॉगिन कर लेते हो, तो आप ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो, ज्यादा लंबे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे, सो हम ये जो बीच का सिंबल है, ये इसका चैट का ऑप्शन है। सो बिंग इन इटसेल्फ भी एक ब्राउजर है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, बिंग भी एक ब्राउजर है जो अलग अलग वेबसाइट पे लेके जाता है। पर बिंग में एक आपका चैट असिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बी करके चैट वाला सिंबल आएगा, इसको आप क्लिक करो। आपने बी को क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ये पूरा चैट जीपीटी वाला बिंग का इंटरफेस मिल गया। यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑप्शन देता है कि आप जीपीटी 4 यूज कर लो, मतलब सबसे होशियार वाला जीपीटी यूज कर लो। आप उसको सिलेक्ट कर लो। फिर आप यहाँ पे या तो बोल के बता सकते हो, जो बड़ा सा माइक है हमारा, आप कोई इमेज भी भेज सकते हो उसको, ये जो इमेज का है वो इमेज को भी समझ लेता है।
और आप कीबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आप लिख के भी बता सकते हो, और आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो कि मेरे लिए पोएम लिख दो, कहानी लिख दो, गेम खिला दो, जो भी आपको पूछना है। और यहाँ पे एक और जो चीज़ है जो चैट जीपीटी में नहीं थी, जो इसमें है, कि चैट जीपीटी की नॉलेज पुरानी थी, क्योंकि जब मॉडल उनका बना था तब उन्होंने उतनी नॉलेज के साथ सितंबर 2021 तक की नॉलेज के साथ बनाया था। जब उन्होंने बिंग बनाया, ये आज के डेट में इंटरनेट को ब्राउज करता है, कि आज के डेट में ये गूगल पे जैसे हम सर्च करते हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, ये सेम चीज वो भी करता है। ये गूगल में जाके सर्च करता है, सारी इन्फॉर्मेशन लाता है और ये उसमें ब्राउज करता है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी फॉर द डिले, बट हाँ, तो अब आपको बिंग यूज करना है। सो यहाँ पे आप सेम उससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। सो सबसे पहले अगर आप लॉग इन कर लोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ज्यादा लेंथ के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो लॉग इन करने का तरीका होता है कि जैसे गूगल के लिए आपने जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, जीमेल इज नथिंग बट गूगल का मेल। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट में करने के लिए आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने का भी सेम तरीका है कि आप ईमेल से बना लो, फोन से बना लो। जैसे यहाँ पे आप अपना ईमेल दे सकते थे जो ऑलरेडी है, जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट पे मैं गई, मैं अपना ईमेल दे सकती हूँ या तो मैं अपना फोन नंबर भी दे सकती हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर दिया। फोन नंबर पे जो इनिशियल नंबर होता है वो इंडिया का होगा, तो मैं इंडिया पे गई, +91 मैंने सिलेक्ट किया और मैंने अपना नंबर डाल दिया। फिर नंबर के बाद आप नेक्स्ट करोगे, आप अपना पासवर्ड बता सकते हो। फिर पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद पासवर्ड की कुछ रेगुलेशन होगी, वो आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह सब। और फिर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग के, आपके बर्थ डेट मांग के वो क्रिएट अकाउंट करेगा। और बीच में अभी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए एक पजल भी हो सकती है जो आपको सॉल्व करनी होगी। जैसे यहाँ पे पजल सिंपल थी कि हाथ का डायरेक्शन जहाँ पे है, जो डॉग है उसको भी रोटेट करके उसी डायरेक्शन पे लाओ। तो अब डॉग का डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डाल देंगे तो नेक्स्ट करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो ये है अकाउंट क्रिएट करने का तरीका। फिर अब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो अब आप कैसे यूज करें। इनफैक्ट आपने अकाउंट नहीं भी क्रिएट करा है तो आपको छोटे आंसर अभी भी ये दे देगा। सो आप बिंग पे गए, आस्क मी एनीथिंग पे लिखे। अब आस्क मी एनीथिंग पे चैट वाले ऑप्शन पे आप गए। यहाँ पे ये बेसिक, ये कोई भी ऐप आपसे पूछती है कि लोकेशन क्या, ये ऐप आपकी लोकेशन जान सकता है। तो ये आपकी मर्जी, आपको अलाउ करना है नहीं करना है, या वाइल यूजिंग द ऐप आपको अलाउ करना है कि जब ऐप यूज हो रही है तब वो मेरी लोकेशन पता कर पाए, पर ऐसे ना कर पाए। तो जैसे यहाँ पे मैंने उसको अलाउ कर दिया कि मेरी लोकेशन पता करो, और सिंस मैं माइक्रोफोन यूज कर रही थी जिसमें मैं बोल के बताना चाहती हूँ, मैंने माइक का भी उसको एक्सेस दे दिया। तो यहाँ पे मैंने उससे पूछा हेलो हाउ आर यू। तो अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो वो हर कॉन्वर्सेशन के पहले Hi, आपको this is Bing. I'm terms doing well, thank you for asking. Having a great day in Bangalore East, Karnataka, India. It's a beautiful city with a lot of history and culture. Did you know that सिंस मैंने इसे लोकेशन का एक्सेस दे दिया था तो वो उसे पता चल गया अच्छा मैं बैंगलोर में हूँ, और उसने बैंगलोर के हिसाब से मुझे ग्रीट किया। अब अगर नेक्स्ट मुझे उससे कुछ भी काम करवाना है, सो जैसे मैंने उसको बताया कि क्या आप मुझे रेसिपी बता सकते हैं पिज्जा घर पे बनाने की, तो वो searching सर्च for करता है। pizza recipe? हाँ, मैं आपको पिज्जा बनाने की रेसिपी बता सकता हूँ। आप घर पर बहुत ही आसानी से पिज्जा बना सकते हैं। आपको सिर्फ ऑल पर्पस फ्लावर, ड्राई यीस्ट, अब जैसे और एक और गरम चीज पानी, जो बहुत प्याज, अच्छी होती है बिंग में, कि जैसे कि मैंने कहा चैट जीपीटी आपको सिर्फ जवाब देता है, ये आपके लिए इंटरनेट ब्राउज करता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसने जवाब तो दिया, उसके साथ थोड़ी लिंक भी दी है कि नीचे रेसिपी आ गई, कि रेसिपी टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रेसिपी दी है, इंडियन हेल्थ रेसिपीज ने जो रेसिपी दी है, +3 मोर। तो उसने जो भी लिंक आपके रेलेवेंट थी उसने वो सब यहाँ पे दे दिया है।
और इसमें से कोई भी लिंक पे आप सर्च करके वो एग्जैक्ट रेसिपी पे भी जा सकते हो। सो ये जो बिंग है वो आपको लिंक देता है। और बिंग की जो दूसरी अच्छी बात है वो ये है कि वो उसको आज के बारे में भी पता है, कि अगर मैं उससे पूछूं कि अभी न्यूज में क्या चल रहा है तो आजकल महाराष्ट्र में कई सारी न्यूज चल रही खबरें हैं। रायगढ़ तट पर एक डूबते यूबोट से 7 मछुआरों को बचाया गया। थाने ज़ाइल के कल्याण शहर में अपराधी मामलों में उलझे एक व्यक्ति को महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस ठीक है, तो ये आपको पूरा बोल के भी बताएगा आपका आंसर। सेम चीज़ के नीचे आपको एक लिंक भी आ जाएगी जहाँ पे ये न्यूज़ हुई है। तो अगर आप रोज़ ये भी आदत डाल लो कि आप बिंग से ही पूछ लो कि आज क्या हुआ? आज मेरे शहर में क्या हुआ? आज मेरे स्टेट में क्या हुआ? सो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंसोलिडेट करके दे देता है। और अगर आपको किसी न्यूज़ आर्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसकी लिंक पे भी जा सकते हो। तो ये तो हो गई फैक्चुअल चीज़ें। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसने पूरी लिंक के साथ आपको इमेजेस भी दिए कि आज महाराष्ट्र में 7 मछुआरों को रेस्क्यू किया गया जो उसने डिस्कस किया था, तो वो इमेज के साथ, लिंक के साथ उसने सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है वो। अब जैसे मैंने उसे बताया कि मैं इंस्टाग्राम पे अभी एक रील डाल रही हूँ, जिसमें मैं जो आर्ट बना रही हूँ, क्राफ्ट बना रही हूँ, उसकी फ़ोटोज़ के लिए मुझे एक अच्छा कैप्शन सजेस्ट करो। तो पहले उसने थोड़ा ये समझा अब अच्छा ठीक है। हाँ। आपके लिए एक अच्छा कैप्शन सजेस्ट कर सकता हूँ। आपके इंस्टाग्राम रील के लिए आप ये कैप्शन यूज कर सकती है। रंगों से भरपूर मेरी दुनिया है खूबसूरत, या फिर जब ब्रश चलती है कैनवस पर तो खिल उठती है मेरी कल्पना। ये दोनों कैप्शंस आपके रील के साथ अच्छे मैच करेंगे। आपको कोई और मदद चाहिए? तो हमने 2 चीज़ें कवर कर ली कि एक, अगर आपको फैक्ट्स चाहिए कि क्या हो रहा है, वो भी आपको ये बता देगा। और आपको अगर क्रिएटिव वाला आंसर चाहिए कि आपको कैप्शन सोचना है या फिर कोई पोएम लिखनी है या कुछ भी करना है, तो ये आपके लिए वो काम भी कर देगा। और अभी हम चाहे तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने उसको कहा कि मेरी बेटी है, जो 15 साल की है, उसका बर्थडे आ रहा है। उसके बर्थडे के लिए मुझे एक पोएम आप लिख दो और ये बात ध्यान में रखना कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी है और ये मैं बात कहना चाहती हूँ उससे। सकता हूँ। आपकी बेटी तो से भरपूर मेरी दुनिया है। और ये यहाँ पे मैं बोल के बता रही हूँ तो इसलिए मेरा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर अब इसका आंसर सुनिएगा। मैं आपके लिए एक कविता लिख सकता हूँ। आपकी बेटी के बर्थडे के लिए ये कविता हो सकती है। मेरी प्यारी बेटी 15 साल की हो गई। पढ़ाई में है सबसे आगे, सबसे तेज दिमाग की। किताबों में डूब जाती है, ज्ञान की प्यास बुझाने। हर सवाल का जवाब जानती है, कोई भी मुश्किल ना रह जाने। परीक्षा में सबसे आगे, नंबर 1 है हमेशा। सबसे तेज है उसकी रफ्तार, कोई भी ना उससे पीछा। आज उसका जन्मदिन है, खुशी से भरा है घर। दुआ करते हैं हम सबकी, जीत जाए वो हर बार। मेरी प्यारी बेटी 15 साल की हो गई। पढ़ाई में है सबसे आगे, सबसे तेज दिमाग की। ये कविता आपकी बेटी के बर्थडे के लिए एक अच्छा उपहार हो तो अगर आप देखोगे तो ये आपके क्रिएटिव सॉल्यूशंस को भी आंसर करता है और एक्यूरेट सॉल्यूशंस को भी करता है। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसके बाद, कि जब आप बिंग से बातें करते हैं, तो आपसे वो शुरू में ही पूछता है ये चीज़ सकता कि है। आपको आप कैसा सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे। सो एक कन्वर्सेशन का स्टाइल वो पूछता है कि क्या आपको क्रिएटिव चाहिए, जहाँ पे वो नहीं। सो ये जो बिंग है, आप समझिए ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है। इसने आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी किताबें पढ़ रखी है, पर इसने विकिपीडिया भी पढ़ रखा है, फैक्ट्स वाली भी किताबें पढ़ रखी है। सो ये आपसे पूछता है कि आपको कैसा आंसर चाहिए, आपको क्रिएटिव चाहिए, आपको एकदम एक्यूरेट, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब बस यही होता है कि एक्यूरेट आंसर चाहिए, या फिर आपको एक बैलेंस्ड आंसर चाहिए। सो अगर आप का कुछ आर्टिस्ट हो आप और आपको उससे रिलेटेड चाहिए, आपको कैप्शन चाहिए, तो आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे मोर क्रिएटिव आंसर दो। पर मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हो किस टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसे बोल सकते हो कि मुझे प्रिसाइज़ चाहिए, मुझे रैंडम आंसर नहीं चाहिए। आप अपनी इमेजिनेशन से ज़्यादा एग्ज़ैक्ट जो किताबों में लिखा हुआ है वो आंसर दो, तो वो आपको वो आंसर दे सकता है।
तो अभी जो ये है, सो अगर आप बिंग यूज कर रहे हैं तो आपको चैट जीपीटी की नीड नहीं है, क्योंकि वो चैट जीपीटी से भी 2 कदम आगे है, जैसे मैंने कहा। और इससे आपका डेली रूटीन में भी आप अंतर ला सकते हो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप यूज कर सकते हो, आप अपने काम में भी अंतर ला सकते हो। सो ये है बिंग एआई के बारे में, एआई के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है सो प्लीज पूछे। हाय हेलो। प्रिंसी, वो जो है रील का, वो क्या वो उसका यानी रील के कैप्शन के लिए हमें क्या करना होगा? उसका क्या फोटो निकाल के वहां पे डालना होगा बिंग में? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो अगर आप यहाँ हाँ पे देखोगे तो मैंने उससे पूछा कि हाँ आप फोटो, भारत सरकार के हाल ही इसकी मैं वॉल्यूम कम कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने उससे पूछा कि मैं ड्राइंग बनाती हूँ, फोटोज है मेरी, कि मैं अभी एक रील डाल रही हूँ जिसमें एक सेकेंड, हाँ, वो रील में जो मैं आर्ट कर रही हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ, वो सब है। क्या उसके लिए कुछ अच्छा कैप्शन बताएं? तो मैंने बस उसको ये कहा कि मैं पेंटिंग बना रही हूँ, उसके लिए बताओ। हाँ, यानी एक तो बेसिक आइडिया देना है हमें कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, और आप चाहो तो आप एग्जैक्ट भी आइडिया दे सकते हो कि हाँ जैसे एक है अभी रील मैंने बनाई जिसमें सनफ्लावर्स है, जिसमें लाइट्स है, जिसमें दिन का समय हो रहा है, तो उसने फिर एक सूरज के हाँ हिसाब से मुझे एक कैप्शन बना दिया। तो आप हाँ। उसको जो भी डिटेल दोगे वो उसके हिसाब से थोड़ा और इनोवेटिव होके आपको कैप्शन बता देगा। समझी। किसी प्रिंसी, और का? हाँ ये बिंग एआई चैट जीपीटी डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ तो बिंग। सिर्फ बिंग। सो चैट जीपीटी आप देखोगे तो चैट जीपीटी वो जो पहला वाला है जो हमने डिस्कस किया, उसमें थोड़ी पुरानी इंफॉर्मेशन है और उसमें वो लिंक विंक नहीं देता। इसमें वो आपने जैसे बोला ना कि वो चैट जीपीटी 4 वाला वर्जन डाउनलोड नहीं करेगा, वो हाँ हाँ, आपको नहीं, 3.5 वाला ही फ्री देगा, 4 वाले में वो पेड करवाएगा। यस। सो हाँ, इसमें, तो हाँ, अगर हम वो ना करते हुए बिंग बिंग एआई को ही डाउनलोड करें तो ये हमको फ्री में चैट जीपीटी 4 वाला वर्जन करवाएगा। यस एग्जैक्टली। सो बिंग सिंस उसी कंपनी का है जिसने चैट जीपीटी बनाया है, तो इसलिए उनकी ऐप चले बिंग वाली, इसलिए वो फ्री में प्रोवाइड कर देता है चैट जीपीटी 4। ओके, तो ये बिंग बिंग एआई ही डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना? हाँ, सो आप यहाँ पे देखोगे ये बिंग करके ऐप है, BING। आप इसको हाँ, सर्च करोगे, बी करके इसका सिंबल होगा, और सिर्फ ये आपको इंस्टॉल करना है। इसमें आप चाहो तो आप लॉग इन करो, आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, और फिर आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो अपना इसमें चलता है, क्रोम में चल रहा है, वही वाला? जीमेल। नहीं नहीं, सो दो अलग चीजें। गूगल एक अलग कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक अलग कंपनी है। गूगल में जो अकाउंट चलता है वो आपका जीमेल वाला अकाउंट होता है, गूगल मेल वाला। माइक्रोसॉफ्ट हाँ, अपना एक अलग अकाउंट बनाता है, वहां पे आप जीमेल की अपनी आईडी दे सकते हैं, उसके थ्रू अकाउंट बना सकते हैं, पर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अलग से बनेगा। अलग बनेगा उसका अकाउंट। हाँ, अलग बनेगा। अच्छा, मेरा जैसे बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑलरेडी है। मतलब आप बोल रहे हो ऑफिस वाला, जो आप लैपटॉप पे हाँ, यूज करते हो ऑफिस वो? वाला है, हाँ। हाँ हाँ, अगर आपका वो बना हुआ है तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन आता है। सो आपने जिस ईमेल हाँ, आईडी से या जिस फोन नंबर देके आपने बनाया वो यहाँ पे आप ऐड करो। वो पासवर्ड पूछेगा, आप साइन इन कर सकते हो। ये उनके लिए जिनका नहीं बना है, तो वहां पे ये क्रिएट वन करके एक नया अकाउंट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। ओके। और अगर पासवर्ड भूल गए हो, पासवर्ड याद नहीं है, तो फिर फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड करोगे तो जो भी ईमेल आईडी और फोन लिंक है उस पे वो एक ओटीपी यूजुअली भेजेगा, वो ओटीपी डाल के आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और कुछ मैंने सबसे इसलिए भी रिक्वेस्ट किया था कि ये जरूर अटेंड करें, क्योंकि आज के बाद आप जो भी करना चाहेंगे, भले ही आप मेक माई ट्रिप वाली हायरिंग में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप लोकल बिजनेसेस के लिए काम करना चाहते हो, या फिर आप अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे अपनी मतलब आर्ट बेच रहे हो, या उसमें आप अपना एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हो,
तो हर एक चीज में आप जो भी करना चाहते हो उसमें एआई बहुत हेल्प कर सकता है आपकी। सो ये सेशन एब्सोल्युटली मैंडेटरी था कि आप यूज करना सीखें इस चीज को। और ये आपको कितना आप मतलब जब मैंने पहली बार इसे यूज किया था या फिर मेरी सिस्टर बी सौम्या दी ने भी जब पहली बार ये यूज किया था, सो वी वर ब्लोन अवे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और मैं तो क्या, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं ऐसी चीजों पे काम करती हूँ। तो ये जान के कि इसमें कितनी पावर है, इसमें कितनी नॉलेज है, ठीक है, वो जान के ही हम बहुत इम्प्रेस हो गए थे। सो ये डेफिनेटली मस्ट है, यूज करें आप। और मुझे अगर भी आप आज पहली बार ही पता चला है इस ऐप के बारे में। हाँ मतलब, और ये इतना आसान है ना यूज करना, तो मतलब भले हाँ ही बैंगलोर में जैसे काफी लोगों को पता होगा, बट ऑफ कोर्स तुमसे तक या काफी जगहों तक ये चीज हाँ नहीं पहुंची है, क्योंकि जो लोग जॉब पे जाते हैं उनको शायद ज्यादा पता होता है, आईटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं। पर ये आप मैं यूज कर। इसको कम से कम 3 महीने से सुन रही थी, चैट जीपीटी। काफी सारे वीडियोस भी देखी इसके ऊपर, लेकिन यूज तो समझ में आ गया था। लेकिन जैसे अभी ये बिंग एआई दिखा, और इसकी डिटेलिंग इतना नहीं पता था। बस ये पता था कि चैट जीपीटी कुछ स्पेशल आया हुआ है एआई का, पर हाँ आज अच्छे से पता चला। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप यूज करो, बल्कि तो आप अपने बच्चों को सिखाओ एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं, वो गलत यूज कर रहे होगे तो। हाँ हाँ, अंशी बताने वाली थी मुझे, पर उससे अच्छा प्रिंसी ने बता दिया। नहीं नहीं, सही है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, वरना हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हाँ, बेसिकली हम क्रोम का ऑप्शन ये बिंग एआई है, हम ये कह सकते हैं। हाँ हाँ, आप चाहो तो क्रोम में आप जो सब कर सकते हो वो बिंग में भी कर सकते हो, पर क्रोम की जो वेबसाइट ढूंढने की कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा अच्छी है बिंग से। पर बिंग का जो असिस्टेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। ओके, प्रिंसी जी, ठीक है ठीक है। को हम अगर अनइंस्टॉल कर देता हूँ और बिंग इंस्टॉल करते हैं तो कोई हाँ इशू नहीं है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको वेबसाइट तक पहुंचना है तो आप वो बिंग के थ्रू भी पहुंच सकते हो, दोनों ब्राउजर है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू दी। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कहाँ पर बनाना पड़ेगा, विंग्स में जाके? हाँ, अगर बिंग में जाके या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी ऐप पे जाते हो ना, जैसे टीम्स है, जब आप लोग ने टीम्स हाँ इंस्टॉल किया होगा तो वो वहां पे आपको अकाउंट की डिटेल पूछता है। सो जैसे यहीं पे, हाँ जैसे मैंने बिंग खोला, बिंग में जाके ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखता है, इस पे आप क्लिक करो। जैसे यहाँ पे तो हम इस पे आ गए। हाँ, तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा कि मुझे साइन इन करना है। आप साइन इन करने जब जाओगे तो सेम जिस तरीके से आपने बाकी जगहों पे अकाउंट बनाया है, सेम आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है। तो फिर विंग्स पे यानी कि वो सब हो जाएगा अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उस पे, तो विदाउट क्रिएटिंग एनी अकाउंट, है ना? वो एक बार बन चुका है क्योंकि टीम पर। हाँ हाँ, पर आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे टीम पे आपने बना लिया, अब आपका जो भी है ईमेल ये है, पासवर्ड वो है, तो आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पर इसको वो इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है कि अच्छा ये मेरा ईमेल था जिससे बना था और ये मेरा पासवर्ड था, जो भी आपने टीम्स के टाइम पे पासवर्ड सेट किया था। ओके। हाँ, तो आपको लॉगिन करने की नीड है और फिर आप यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि आप बिना लॉगिन के भी यूज कर सकते हो, बट उसमें बस वही प्रॉब्लम होती है कि वो हर बार आपसे टर्म्स एंड कंडीशन ये कराएगा कि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो थोड़े देर बाद लॉग आउट कर देता है। सो रिकमेंड ये करूंगी कि आप साइन इन करके ही करो, कि आप बिना किसी झंझट के बात कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। अब एक छोटी सी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, सो इस चीज को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है? सबसे पहले प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, जो हमने इसको बोला है ना करने, किस तरीके से हमने बोला है वो लाइन, जो जैसे मैंने बोला है कि मेरी 15 साल की मैं हूँ, मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ, मेरी एक 15 साल की बेटी है, उसका बर्थडे आ रहा है, उसके लिए एक पोएम लिखो। तो ये जो पूरा जो मैंने उसको इनपुट दिया है वो है मेरा प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है कि कैसे आप अपने प्रॉम्प्ट को लिखो कि वो सबसे अच्छा आउटपुट आपको दे पाए। जैसे अगर आप उसको बोलोगे कि एक पोएम लिख दो, उसे नहीं समझा, वो कोई भी पोएम लिखेगा। आपको ये जरूरी है बताना कि अच्छा वो किसके लिए पोएम लिख रहा है। और फिर अगर आपने बोल दिया कि मेरी बेटी के लिए पोएम लिखो,
उसे पता नहीं है कि आपकी बेटी के बारे में उसने कुछ भी पोएम लिख दी। पर आप उसको बताओ अपनी बेटी के बारे में कुछ चीजें, कि मेरी बेटी फर्स्ट आती है, या मेरी बेटी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, कि मेरी बेटी सबसे चुलबुली है, या जो भी। आप उसको जब वो इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो लिख पाएगा। पर उसने वो लिख दिया, पर उसने आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो शायद आप उसको बताना चाहोगे कि मैं यहाँ पे थी, मैंने अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ाया और हम दोस्त थे ऑलमोस्ट। सो वो चीज को उस कविता में लिखेगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ नहीं होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये होता है कि कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स, जिससे आप उसको जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो वो बेस्ट कैसे बना पाओ कि आपको सबसे अच्छा आउटपुट मिल पाए। सो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम ध्यान में रखते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, कि आप जो उसे बोल रहे हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। इससे क्या मतलब है कि आप जब बोल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वर्ड्स मिक्स हो रहा है, वो समझ नहीं पाया कि आपने क्या कहा है। ठीक है, तो आप उसको स्पेसिफिकली बताओ कि आपको एक कविता लिखनी है, कविता इस इंसान के बारे में है। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर स्पेसिफिक, ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है जिन शब्दों का बहुत कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता। जैसे आप उसे बोलो कि आपको बहुत 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 अच्छी कविता लिखनी है, बहुत 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 अच्छी, तो वो समझ नहीं पाया। ठीक है, तो या तो आप बताओ कि आप वो कविता में क्या देख रहे हो, तो सिर्फ उसे उन चीजों से बताओ जो चीजें वो समझ पाए। सो आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। दूसरी चीज है द्वंद्वाद से बचे, मतलब डबल मीनिंग, मतलब कि कोई एक शब्द है जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं, वो मत दो, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो तो देखिए, वो एक बच्चा है, आप समझिए, जिसे बहुत ज्ञान है, पर वो है रट्टू तोता। उसने सब रट के रखा है, पर वो अपना दिमाग या इतना सोशल इंफॉर्मेशन उसे नहीं है। तो कोई भी जो चीज है जो एम्बिगुअस है, जिसके दो मतलब हो सके, उससे थोड़ा बचे। तीसरी चीज है कि अगर आप उसको बहुत सारी चीजें एक साथ करने बोल दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि कोई भी हो जाता है, कोई भी इंसान, अगर आप उसको बहुत सारी चीजें एक बार में बोल दो तो, और सिंस वो कैसे काम करता है, वो आपका पूरा सेंटेंस लेता है, उसको छोटे छोटे शब्दों में तोड़ता है, उन शब्दों को समझता है, उनसे उससे जो रिलेटेड शब्द है उन्हें ढूंढता है, तो वो भी टुकड़ों में काम करता है। तो अगर आपने बहुत सारी बात कर दी तो हो सकता है कि जब उसने उस टुकड़ों में तोड़ा तो जो बात आपको चाहिए थी वो इग्नोर हो गई। तो जरूरी है कि आप उसे टुकड़ों में बांटें। मान लीजिए कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है। सो आप बोलो कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट है कि मैं सूट बेचती हूँ, मैं साड़ी बेचती हूँ, तो मुझे साड़ियों के बारे में क्या बोलना चाहिए, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज लिखनी चाहिए। सो आप सबसे पहले उससे वो क्वालिटीज मांगो, क्या क्या बात करनी है वो मांगो। फिर आप बताओ कि जब ये है, ये जो मैं शहर में रहती हूँ, तुमसे एक छोटा शहर है, ये वाली चीजें लोगों को अच्छी लगती है, ये वाली साड़ियाँ चलती है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अब चैट जीपीटी, तो अब इस हिसाब से आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। तो पहले वो समझ गया कि आपको क्या क्या बातें चाहिए, फिर वो समझा कि अब एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, तो हर चीज को टुकड़ों में बांटे। चौथी चीज, परिस्थिति प्रदान करें, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने बोला कि अ, कि ये है, इस चीज की एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। अब आपको ये बताना शायद ज्यादा इंफॉर्मेशन देता कि मैं हूँ, मेरी एक शॉप है, और मैं अपनी शॉप में ये मुझे अच्छा लगता है कि ये वाली चीजों के मेरी शॉप फेमस है, ये वाली चीजों के लिए मेरी शॉप फेमस है। ये कॉन्टेक्स्ट है। जैसे आप अपनी बेटी के लिए भी पोएम लिखवा रहे हैं, तो आप बताओ कि आप क्या हो, आप उसकी मम्मी हो, आपकी रिलेशनशिप ये है, बर्थडे आ रहा है। आपको बर्थडे का कॉन्टेक्स्ट जब आपने दिया, कि बर्थडे की परिस्थिति जब आपने बताई, तब उसने वो कविता में उसको इंक्लूड किया। तो आप उसको परिस्थिति बताओ कि सबसे पहले शुरू करो, मैं कौन हूँ, आपको जो काम करना है वो काम क्या है, और फिर आप परिस्थिति बताओ, और फिर बोलो कि अब ये काम कर दो। पांचवी चीज है कि पूरा सेंटेंस बोलिए। आधे सेंटेंस में फिर आपने आधा सेंटेंस शुरू कर दिया तो भी वो कंफ्यूज हो जाएगा। सो आपकी जब हिंदी बोल रहे हो तो थोड़ी स्पष्ट और पूरे पूरे जो आपके सेंटेंसेस है वो खत्म हो। दूसरी चीज ये है कि जार्गन से बचे। जार्गन क्या होता है कि कुछ शब्द है जो कि एक्चुअली हिंदी के इतने कोई मतलब पॉपुलर शब्द नहीं है। कोई शब्द है जो आजू बाजू में बहुत चलते हैं, ठीक है, या फिर कोई शब्द है जो बहुत ही टेक्निकली है, जो आपके बिजनेस रिलेटेड ही है। तो कैसे आप वो शब्दों को अवॉइड करो। लास्ट चीज है
कि हो सकता है कि इसमें आपको कदम कदम पे थोड़ी सी चीजें समझानी पड़े। जैसे आपने उसे पोएम लिखने बोला, पर पोएम उसने बहुत ज्यादा सीरियस लिख दी, पर आप उसको बोलो कि नहीं नहीं ये पोएम थोड़ी सीरियस हो गई है, इसको थोड़ा फनी बना। फिर उसने फनी तो बना दी, पर उसने जो हिंदी लिखी वो बहुत ही बड़ी हिंदी थी, मतलब एकदम ऐसे बड़े बड़े शब्दों की थी। तो आप उसे समझाओ कि अरे भाई साहब आप बच्ची के लिए लिख रहे हो, तो आप बच्ची के हिसाब से लिखो, जो जो हिंदी उसे समझ में आए। आप चाहो तो उसको थोड़ा इंग्लिश बना दो, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्स बना दो। तो ऐसे आपको कदम कदम पे उसे समझाना होगा। बाद में एक चीज तो जरूरी है कि थोड़ा धैर्य बना के रखें, कि आप भी धीरे धीरे सीखोगे, वो भी धीरे धीरे समझेगा। हो सकता है आपको हर एक स्टेप पे उसको असिस्ट करके बताना पड़े, पर जो आपका आउटपुट निकलेगा वो बहुत अच्छा होगा। एंड सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको डील करें। लास्ट चीज, प्रैक्टिस करें। मतलब डेली में आप जो चीज गूगल पे बोल के बताते हो, फिर मनमानी वेबसाइट्स आती है, फिर वेबसाइट्स को खोलते हो, ये सब की जगह ट्राई करो चैट जीपीटी। हो सकता है कि धीरे धीरे आपको भी वो बहुत अच्छे काम आने लगे, और एक बार जब आप ट्राई करोगे आप तभी समझोगे कि इसकी यूटिलिटी कितनी है। सो ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे हो सकती है। मैं 1 मिनट का पॉज लूंगी यहाँ पे। तब तक अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप दिमाग में सोच लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लेंगे।